नमस्कार दोस्तों, MDU ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके डिस्टेंस के एडमिशन्स के बारे में, यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के जो एडमिशन्स हैं वो कब होंगे, साथ ही आपके जो सब्जेक्ट है, आपके जो एग्जाम सेंटर्स है वो कैसे चेंज हो सकते हैं, आप किस किस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, यूजी में और पीजी में कौन कौन सी स्ट्रीम यहाँ पर अवेलेबल करवाई जाती है, MDU की फीस कैसे भरी जाएगी, साथ ही MDU का जो लॉगिन पोर्टल है वो कैसे काम करेगा। तो दोस्तों, ये आपके जितने भी डाउट्स हैं इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर सेट कर ले, ताकि आगे चलकर MDU के रिगार्डिंग जो भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके डिस्टेंस की, यानी कि DDE या फिर CDOE। CDOE का मतलब सेंटर ऑफ डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन, और DDE की बात करते हैं तो डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। तो दोस्तों, ये दो नाम है। हालांकि अब जो है MDU ने DDE को नाम बदलकर CDOE कर दिया है, यानी कि सेंटर ऑफ डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन। तो देखिए दोस्तों, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप कौन कौन से कोर्स यहाँ पर कर सकते हैं। तो MDU जो है वो डिस्टेंस से दोस्तों आपको BA करवाती है, BCom करवाती है, और दोस्तों MA, MCom, MSc करवाती है। MSc सिर्फ एक सब्जेक्ट से यानी कि मैथ से करवाती है। MCom दोस्तों कॉमर्स से होती है। अगर बात करते हैं दोस्तों BA की और BCom की, तो दोस्तों यहाँ पर BA में आपको 8 सब्जेक्ट दिए जाते हैं, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी होता है। इसके बाद दोस्तों आप पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एड, संस्कृत, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, इन सभी सब्जेक्ट्स में 2 सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही एक EWS का सब्जेक्ट होता है, यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडी। इन्वायरमेंटल स्टडी दोस्तों सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के लिए होता है, यानी कि अगर आप फ्रेश एडमिशन लेते हैं तो आपको पहले सेमेस्टर में EVS जो है पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आगे के जो सेमेस्टर बच के, यानी सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, यहाँ पर दोस्तों आपको EVS नहीं मिलता। सिर्फ 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें आपका हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी होता है। इसके अलावा आप कोई भी 2 सब्जेक्ट जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हिस्ट्री पॉलिटिकल कर लिया, हिस्ट्री पब्लिक एड कर लिया, या फिर दोस्तों हिस्ट्री मैथमेटिक्स कर लिया, या मैथमेटिक्स से संस्कृत कर लिया। इसी तरह से आप कोई भी 2 जो सब्जेक्ट हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर बात करते हैं आपके BCom की, तो दोस्तों BCom में सभी सब्जेक्ट जो है कंपलसरी होते हैं। यहाँ पर आपको कोई ऑप्शनल नहीं मिलता, यानी कि जितने सब्जेक्ट होते हैं 6 या 7 सब्जेक्ट होते हैं, तो दोस्तों सभी जो सब्जेक्ट है वो कंपलसरी होते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम MA की। MA में दोस्तों काफ़ी सारी स्ट्रीम होती है, लगभग 8 या 9 स्ट्रीम MA में दी जाती हैं, जैसे कि हिंदी है, इंग्लिश है, इसके बाद पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एड, हिस्ट्री और दोस्तों इकोनॉमिक्स, इसी के साथ आपको SKT यानी कि संस्कृत। ये स्ट्रीम दोस्तों आप MA में देख सकते हैं। MDU जो डिस्टेंस से इन सभी सब्जेक्ट के साथ MA करवाती है। इसी के साथ आपको एक कोर्स और देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं MLIBIS, यानी कि दोस्तों मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेटिक साइंसेज। इसमें भी दोस्तों लगभग 4 जो है वो कंपलसरी होते हैं, और बाकी दो दोस्तों ऑप्शनल होते हैं। यहाँ पर कोर्सेज के रिगार्डिंग दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और दे देता हूँ। 2 एग्जाम होते हैं, जिसका पहला नाम है मॉरल एजुकेशन और दूसरे का नाम है मीडिया एंड सोसाइटी। ये दोनों एग्जाम दोस्तों कंपलसरी होते हैं, चाहे आप MA किसी से कर रहे हो, MSc कर रहे हो और MCom कर रहे हो। अगर आप MA इंग्लिश को छोड़कर आप MA किसी भी स्ट्रीम से कर रहे हो, MSc कर रहे हो, MCom कर रहे हो, ये दोनों सब्जेक्ट यानी कि दोस्तों मॉरल एजुकेशन और मीडिया एंड सोसाइटी, ये दोनों पेपर जो है आपको देने कंपलसरी होते हैं। इनकी आपको क्लास भी नहीं मिलेगी और एग्जाम नोट्स भी नहीं मिलेंगे। इनकी आपको खुद से तैयारी करनी होती है और दोस्तों खुद से पेपर देने पड़ते हैं। यानी कि दोस्तों अगर आप MA इंग्लिश में एडमिशन लेते हैं तो ये दोनों सब्जेक्ट नहीं देने पड़ते। अगर आप MA इंग्लिश के अलावा किसी भी सब्जेक्ट से MA करते हैं, MSc करते हैं, MCom करते हैं, तो दोस्तों ये आपको दोनों एग्जाम देने पड़ेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं आपके एडमिशन जो है वो कब से शुरू होंगे। तो देखिए दोस्तों, डिस्टेंस के फर्स्ट सेमेस्टर के, सेकंड सेमेस्टर के या थर्ड सेमेस्टर के, या फिर दोस्तों PG की बात करते हैं तो पहले ईयर के और दूसरे ईयर के, यानी कि पहले ईयर में दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, सेकंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर। इनके जो एडमिशन है दोस्तों अभी से ऑनलाइन होने के कोई चांसेस नहीं है। 15 अगस्त के बाद आपके जो एडमिशन है वो ऑनलाइन हो सकते हैं। आपको ऑनलाइन पोर्टल से ही अपना एडमिशन कराना होगा, ऑनलाइन पोर्टल से ही फीस पे करनी होगी, और दोस्तों सब कुछ काम जो है ऑनलाइन पोर्टल से होगा। ऑफलाइन मोड में आपका कोई भी एडमिशन प्रोसेस नहीं होगा। तो दोस्तों ये थी आपके एडमिशन प्रोसेस की जानकारी। अब इसके बाद बात करते हैं कि मान लीजिए आपने अभी सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में एडमिशन लेना है, तो दोस्तों आप अपना जो सब्जेक्ट है वो भी चेंज कर सकते हैं, अपना जो एग्जाम सेंटर है वो भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप BA कर रहे हैं, तो दोस्तों आपके पास हिंदी इंग्लिश तो कंपलसरी है, इसके साथ आपने मैथ और संस्कृत ले लिया, तो आप किसी एक सब्जेक्ट को चेंज करना चाहते हैं या फिर दोनों सब्जेक्ट को, यानी कि मैथ और संस्कृत दोनों को चेंज करना चाहते हैं, तो दोस्तों ये भी हो सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश चेंज नहीं होगा
दोस्तों ये कंपलसरी है। इसके अलावा आप बाकी के जो 5 या 6 सब्जेक्ट बचते हैं उनमें कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। और दोस्तों ये जो सब्जेक्ट चेंज है ये आपको सेमेस्टर में नहीं मिलता, ईयर में आपको ऑप्शन मिलता है। यानी कि अगर आपने पहला ईयर जो है यानी कि पहला सेमेस्टर और दूसरा सेमेस्टर क्लियर कर लिया है तो थर्ड सेमेस्टर में जब आप होंगे तो आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा कि आप अपना जो सब्जेक्ट है वो चेंज कर सकते हैं। या फिर दोस्तों जब आप 5वें सेमेस्टर होंगे तब आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप जो है अपना सेमेस्टर यानी कि आप अपना जो सब्जेक्ट है वो चेंज कर सकते हैं। अगर फीस की बात करते हैं तो मैंने अभी बताया था आपकी जो फीस है ऑनलाइन पोर्टल से कटेगी। दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं आपकी जो फीस है लगभग 9,000 से ऊपर होगी अगर आप फ्रेश एडमिशन लेते हैं तो, और दोस्तों 8500 के समथिंग होगी अगर आप सेकंड ईयर में थर्ड ईयर में एडमिशन लेते हैं तो। दोस्तों ये कन्फर्म नहीं है लेकिन इसके अंदाजन में जो आपकी फीस हो सकती है। साथ ही दोस्तों अभी जो एग्जाम्स हुए हैं यानी कि मई और जून में जो एग्जाम्स हुए इनके जो अगर रिजल्ट्स की बात करते हैं तो 25 जून के बाद 25 से 30 जून के बीच में जो है इनके रिजल्ट्स आ सकते हैं, या फिर जुलाई के पहले वीक में भी इनके रिजल्ट्स जारी हो सकते हैं। हालांकि दोस्तों आज लगभग 19 या 20 जून हो चुकी है लेकिन अभी से रिजल्ट के बारे में कोई भी संभावना नहीं है, इसलिए दोस्तों अगले 1 या 2 वीक में आपके जो रिजल्ट्स है वो आ सकते हैं। पहले रेगुलर वालों के रिजल्ट आएंगे, इसके बाद आपके डिस्टेंस वालों के रिजल्ट आएंगे। डिस्टेंस वालों के जो रिजल्ट है दोस्तों 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में आ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी आपके डिस्टेंस के एडमिशन के बारे में। आई होप कि आपके सभी डाउट्स दूर हो गए होंगे। इस वीडियो में हमने बात की है आपके डिस्टेंस के एडमिशन प्रोसेस की, आपके डिस्टेंस के सभी कोर्सेज की, सभी कोर्सेज के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में, और दोस्तों आपके एग्जाम सेंटर चेंज, आपके सब्जेक्ट चेंज लिस्ट के बारे में, साथ ही टोटल कितने सब्जेक्ट हैं, आपकी फीस क्या रहेगी, आपका जो रिजल्ट है वो कब आ सकता है। आई होप कि मैंने जितने पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किए हैं उन सभी के जो डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो गए होंगे। लेकिन दोस्तों अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर सोशल मीडिया पर जैसे कि व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर में डीएम कर सकते हैं, वहाँ पर आपके जो डाउट्स हैं वो दूर कर दिए जाएंगे। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, हेल्पफुल लगी है, वीडियो जरा भी पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा मिल सके, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हरियाणा जय हरियाणवी।